इस मशहूर अभिनेत्री को भीड़ ने इस कदर क्यों पीटा कि उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया। एक ऐसी अभिनेत्री जिसने छोटे पर्दे पर आकर अपनी एक्टिंग के हुनर से सबका दिल जीत लिया। टीवी पर काम करके बड़े बड़े फिल्मी सितारों को भी पीछे छोड़ दिया। अपने दमदार अभिनय से उसने उस किरदार को अमर बना दिया जिसे हर घर में पहचाना जाता है। लेकिन सेट पर क्या हुआ जब वो फूट फूट कर रोने लगी और अपनी करियर की ऊंचाई पर जाकर क्यों गायब हो गई इंडस्ट्री से? आखिर क्यों उन्हें अपने से 13 साल छोटे बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना पड़ा? और जब हिंसक भीड़ ने उन पर हमला किया तो क्या हुआ जब उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए जुड़े हमारे साथ आज की मजेदार और चौंकाने वाली वीडियो में। यह है 7 एनियास रिवाइंड, जहां हर कहानी मिलती है एक ट्विस्ट के साथ। हम बात कर रहे हैं टीवी के मशहूर धारावाहिक महाभारत में द्रौपदी का किरदार निभाकर अमर हो गई रूपा गांगुली की। अंधे का पुत्र अंधा। महाभारत का नाम सुनते ही हमारे सामने उन किरदारों की तस्वीरें तैरने लगती हैं, जिनमें से एक था द्रौपदी का किरदार, जिसे रूपा गांगुली ने अपनी बेहतरीन एक्टिंग से जीवंत किया। महाभारत का वह सबसे कठिन अंश था जो द्रौपदी के हिस्से में आया था, चीरहरण। लेकिन अपनी शानदार एक्टिंग से रूपा गांगुली ने एक ही टेक में इस सीन को कंप्लीट कर लिया और उसे इस तरह से निभाया कि दर्शक भी दंग रह गए। जैसे महाभारत में द्रौपदी ने अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे थे, वैसे ही रूपा गांगुली ने भी अपनी असल जिंदगी में कई मुश्किलों का सामना किया। एक समय था जब रूपा को अपने ही घर में पाई पाई की तंगी का सामना करना पड़ा था। रूपा गांगुली, जो हिंदी और बंगाली टीवी शोज और फिल्मों की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं, उनका जन्म 25 नवंबर 1966 को कोलकाता के कल्याणी नामक स्थान पर हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई कोलकाता से पूरी की और वहीं से कॉलेज की पढ़ाई भी की। शुरुआत में उन्होंने कभी एक्टिंग में करियर बनाने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन उनके रिश्तेदार ने उन्हें एक बार ट्राई करने के लिए कहा। उस समय बिजॉय चटर्जी रविंद्रनाथ टैगोर की शॉर्ट स्टोरी पर आधारित एक लघु हिंदी फिल्म निरुपमा बना रहे थे, जिसके लिए एक फ्रेश फेस की तलाश थी। मन न होते हुए भी अपनी आंटी की बात मानी और रूपा ने ऑडिशन दिया। वह ऑडिशन में पास हो गईं और इस फिल्म का प्रसारण दूरदर्शन पर हुआ। इस तरह से जाने अनजाने रूपा गांगुली फिल्मों की दुनिया में आ गईं। 1986 में रूपा गांगुली ने अनिल कपूर की फिल्म साहिब में सपोर्टिंग रोल किया। इसके बाद बंगाली सीरियल मुक्ताबांध में उनके अभिनय को खूब सराहा गया। 1988 में हिंदी टीवी धारावाहिक गढ़ देवता में काम करके उन्हें काफी प्रसिद्धि मिली, लेकिन जिस रोल ने उन्हें घर घर में पहचाना वह था महाभारत में द्रौपदी का किरदार। दरअसल पंडित नरेंद्र शर्मा ने रूपा गांगुली को टीवी शो गढ़ देवता में देखा था और उनकी सिफारिश BR चोपड़ा से की थी। महाभारत के द्रौपदी के रोल के लिए जूही चावला, राम्या कृष्णन और रूपा गांगुली समेत 6 अभिनेत्री को चुना गया था। जूही चावला ने डायलॉग्स की रिहर्सल भी की थी, लेकिन उन्हें फिल्म कयामत से कयामत तक मिल गई, जिसके बाद उन्होंने द्रौपदी का रोल छोड़ दिया। जूही के बाहर होने के बाद रूपा गांगुली को यह रोल मिला क्योंकि राम्या कृष्णन के मुकाबले रूपा की हिंदी ज्यादा अच्छी थी और उनका स्क्रीन टेस्ट भी शानदार था। चोपड़ा साहब को यकीन हो गया कि द्रौपदी का किरदार निभाने के लिए रूपा गांगुली ही सबसे उपयुक्त थीं। जब महाभारत 1988 में DD नेशनल पर प्रसारित हुआ तो एक नया इतिहास बन गया। द्रौपदी के रूप में रूपा गांगुली घर घर में पहचानी जाने लगी। महाभारत के किरदार, डायलॉग्स और सीन आज भी लोगों को याद आते हैं, लेकिन चीरहरण का वह दृश्य तो सच में दर्शकों के साथ साथ उसे फिल्माने वाली यूनिट के लिए भी एक चैलेंज था। एक इंटरव्यू में चोपड़ा साहब के बेटे रवि चोपड़ा ने बताया था कि चीरहरण के सीन को शूट करना उनके लिए एक बड़ा चुनौतीपूर्ण काम था, क्योंकि इसमें एक महिला के अपमान को बिना किसी अश्लीलता के दिखाना था। शूटिंग से पहले रूपा को पूरी तरह से सीन समझाया गया। चोपड़ा साहब ने उन्हें बताया कि इस सीन में एक औरत का अपमान हो रहा है और उसके शरीर पर बस एक कपड़ा है, तो इस स्थिति में आपको क्या महसूस होता है। इस भावनात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्हें अभिनय करना था। रूपा ने अपने डायलॉग्स को एक कमरे में अकेले बैठकर याद किया और अपने कैरेक्टर में पूरी तरह से डूब गईं।
जब सीन शूट होने लगा तो डायलॉग्स बोलते बोलते वह अचानक फूट फूट कर रोने लगी। वह इतनी भावुक और आहत महसूस कर रही थी कि उन्हें चुप करने में पूरी यूनिट को आधे घंटे से ज्यादा समय लग गया। बाद में उन्होंने इस सीन को फिर से किया और द्रौपदी को अंदर कक्ष से घसीट कर लाने से लेकर चीरहरण होने तक पूरा सीन रूपा गांगुली ने सिर्फ एक टेक में पूरा कर लिया। इस सीन में उनकी भावनाएं और डायलॉग्स बोलने का तरीका आज भी हैरान कर देता है। उनका रोकर हाथ जोड़कर अपनी इज्जत बचाने वाला सीन पूरे महाभारत का सबसे यादगार सीन बन गया। कहा जाता है कि चीरहरण के सीन को फिल्माने के लिए 250 मीटर लंबी अनकट साड़ी का आर्डर दिया गया था। हालांकि रूपा गांगुली ने केवल 6 मीटर की साड़ी पहनी थी। स्पेशल इफेक्ट्स के जरिए सीन में वह 250 मीटर की साड़ी दिखाई गई थी। इस सीन के दौरान दुशासन का रोल कर रहे विनोद कपूर को रूपा गांगुली से कभी कोई सहानुभूति नहीं थी। असल में द्रौपदी का किरदार निभाते हुए रूपा इस हद तक अपने किरदार में डूब गईं कि उन्हें विनोद कपूर असल जिंदगी में भी दुशासन ही नजर आते थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि विनोद एक बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन उनसे बात करना अजीब लगता था। चीरहरण के सीन के बाद भी उन्होंने विनोद कपूर से कभी बात नहीं की। आपको जानकर हैरानी होगी कि द्रौपदी के किरदार से निकलने में उन्हें करीब 2 साल का समय लगा, लेकिन इस किरदार को निभाने के बाद वह पूरे हिंदुस्तान में फेमस हो गईं। इसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में उनके लिए राह और भी आसान हो गई। 1989 में उन्हें मृणाल सेन की फिल्म एक दिन अचानक मिली और इसके बाद उन्होंने कमला की मौत में पंकज कपूर के साथ काम किया। 1999 में अक्षय कुमार की पहली लीड रोल फिल्म सौगंध में भी उनका योगदान था। इसके बाद उन्होंने मीना बाजार, विरोधी जैसी फिल्मों में भी सपोर्टिंग रोल किए। इसके अलावा तेलुगु और मलयालम फिल्मों में भी उन्होंने काम किया। कुछ समय बाद बांग्ला फिल्मों की तरफ उनका झुकाव बढ़ने लगा और वह गौतम घोष की अवार्ड विनिंग फिल्म में लीड रोल में नजर आईं। 1995 में अपर्णा सेन की फिल्म युगांत में न सिर्फ उनकी तारीफ की गई, बल्कि इसके लिए उन्हें कई पुरस्कार भी मिले। इसके अलावा उन्होंने हिंदी और बांग्ला टीवी शोज में भी बहुत काम किया, जिनमें सुकन्या, लव स्टोरी, करम अपना अपना, कौन अपना कौन पराया, कस्तूरी, वक्त बताएगा, अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो जैसे सीरियल शामिल हैं। साल 2012 में आई फिल्म बर्फी में भी रूपा गांगुली नजर आईं। अगर उनकी निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने शादी का फैसला उस वक्त लिया जब उनका करियर अपने शिखर पर था। 1992 में उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर ध्रुव मुखर्जी से शादी की और एक्टिंग छोड़कर अपने पति के साथ कोलकाता शिफ्ट हो गईं। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद उनकी परेशानियां बढ़ने लगीं और वह रोजमर्रा के खर्चों के लिए पूरी तरह से अपने पति पर निर्भर हो गईं। हालांकि उनके पति इस पर ध्यान नहीं देते थे और इस मुद्दे पर झगड़े बढ़ने लगे। 1997 में उनके बेटे का जन्म हुआ। काम छोड़ चुकी रूपा धीरे धीरे गुमनाम होने लगी और इसके कारण उनके झगड़े और बढ़ गए। रूपा के पति उन्हें इनसिक्योर महसूस करने लगे थे क्योंकि वह एक सेलिब्रिटी थी और उनका स्टारडम था। जब यह स्थिति और बिगड़ी तो रूपा ने ध्रुव मुखर्जी से तलाक ले लिया। अलग होने के बाद रूपा पूरी तरह से टूट गईं और उन्हें सहारे की जरूरत महसूस होने लगी। ऐसे में उनसे 13 साल छोटे सिंगर दिव्येंदु उनकी जिंदगी में आए और दोनों ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला किया। लेकिन यह रिश्ता भी ज्यादा समय तक नहीं चल पाया और दोनों अलग हो गए। इसके बाद रूपा ने राजनीति में कदम रखा और भाजपा ज्वाइन की। राजनीति में आने के बाद कई मौके ऐसे आए जब उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और छेड़छाड़ भी की गई। एक सेलिब्रिटी और नेता होने के बावजूद एक बार 22 मई 2016 को पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एक राजनीतिक पार्टी के करीब 20 कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला कर दिया। यह हमला इतना खतरनाक था कि उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया था। अगर बात करें उनके पुरस्कारों की तो सबसे पहले उन्हें द्रौपदी के दमदार किरदार के लिए स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड मिला था। इसके बाद बांग्ला फिल्मों के लिए उन्हें 2 बार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का अवार्ड भी मिला। साथ ही उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। आजकल रूपा गांगुली राजनीति में व्यस्त हैं, लेकिन उनके फैंस की उम्मीद हमेशा बनी रहती है कि वह और बेहतरीन किरदारों में नजर आएं और हम भी यही उम्मीद करते हैं ताकि हम उनके शानदार अभिनय के बारे में 7 एनियास रिवाइंड पर और ज्यादा वीडियो बना सकें।